हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किरा चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे भारतवर्ष के समस्त माता पिताओं को मैं नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है नींद और भूख। नींद और भूख आज के समय में हमारे बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसको नींद नहीं आ रहा है, उसको सही तरीके से भूख नहीं लग रहा है, वो सही तरीके से खा नहीं रहे हैं और ऐसे बच्चे मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। केवल ऐसे ही बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं क्योंकि वो सही तरीके से सो नहीं पा रहे हैं और सही तरीके से खा नहीं पा रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक है, वो खा नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो अवश्य ही बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होते जाएंगे। तो यदि आपके भी बच्चे ऐसे स्थिति में हैं तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने और समझें, क्योंकि यहां से आपको कुछ उपाय मिल जाएगा, आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे के इस बुरी आदत को दूर कर सकते हैं। हम इसे बच्चों की बुरी आदत कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि बच्चों में नींद क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, नींद क्यों नहीं लग रहा है बच्चों को। आज बच्चे को हम देख रहे हैं कि रात भर जग रहा है। छोटे से छोटा बच्चा, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का जो बच्चे हैं, वो बच्चे रात भर जग दे रहे हैं। 12 बजे तक, 2 बजे तक जग रहे हैं। क्यों जग रहे हैं ये बच्चे? इतना छोटा बच्चा रात भर क्यों जग रहा है? अब जब ये बच्चा रात भर जगेगा तो सुबह कितना समय उठेगा, और उठेगा तो स्कूल जाएगा, और स्कूल जाएगा तो क्या वो टीचर की बातों को सुनेगा, समझेगा? या घर में जब आएगा तो घर में लोगों की बातों को सुनेगा, समझेगा? वो तो रात भर जगा हुआ है। रात भर उनकी जो शरीर है जगा हुआ है, उसके शरीर को, उसके मन को आराम नहीं मिला है। तो दिन में जब वो बच्चा कहीं पर जा रहा है तो लोगों की बातों को सुनेगा? यदि स्कूल जा रहा है तो स्कूल में टीचर की बात को सुनेगा, समझेगा? नहीं, क्योंकि वो नींद में है। वहां पर जो रात भर जगा हुआ है ना, वो दिन भर नींद में रहता है। वो लोगों की बातों को सुनता या समझता नहीं है। अब ऐसे बच्चों में हैबिट बनता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, वो उनकी आदत बन जाएगी। अब आदत बन जाएगा तो वो बच्चा मानसिक रूप से कहां पर फिट हुआ? रात भर जग रहा है, दिन भर वो क्या कर रहा है? लोगों को सुन भी नहीं पा रहा है। वो केवल दिन भर ना एक मतवाले की तरह चल रहा है, काम कर रहा है। लोगों को सुन तो जरूर रहा है लेकिन उनको समझ नहीं पा रहा है। चाहे वो माता पिता हो या घर के और सदस्य हो या फिर टीचर हो, किसी को वो समझ नहीं रहा है वो, क्योंकि वो दिन भर नींद में चल रहा है, नींद में होता है, दिन भर नींद में होता है। और ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आता। उसको क्या करना है, उनको अपना फ्यूचर डिसाइड भी करना नहीं आएगा। अब हम इनके रीजन को समझते हैं, इनके कारण क्या है। बच्चे रात भर क्यों जग रहे हैं? क्या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए जग रहे हैं? क्या बच्चा मोबाइल देख रहा है इसलिए जग रहा है? क्या बच्चा टीवी देख रहा है इसलिए जग रहा है? या माता पिता जग रहे हैं इसलिए जग रहा है? रीजन क्या है बच्चों के रात भर जगने का या इतने रात तक जगने का? अब पढ़ाई की बात करें तो देखिए, 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे के लिए रात के 2 बजे तक पढ़ना, 12 बजे तक पढ़ना सही समय नहीं है। ये आपको भी पता होना चाहिए। रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ना सही समय नहीं उसके लिए। तो पढ़ाई में एक आंख होंगे ऐसे, लेकिन ये भी सही समय नहीं है छोटे बच्चों के लिए। दूसरी चीज है मोबाइल। तो ये
मोबाइल जो चीज़ है ना, बहुत बड़ी समस्या है एक। अब मोबाइल बच्चा रात भर देख रहा है, 12 बजे तक, 2 बजे तक देख रहा है। क्यों देख रहा है? तो ये माता पिता करा रहे हैं। अर्थात मैं ये कहूं कि बच्चे रात भर जग रहे हैं तो इनका कारण क्या है? तो वो है केवल माता पिता। माता पिता ही इसका प्रमुख कारण है, मेन रीजन। माता पिता हो सकता है कुछ काम कर रहे हैं, मम्मी पापा कुछ काम कर रहे हैं इसलिए जग रहे हैं, या हो सकता है उनकी आदत बन गई हो रात भर रात के 12 बजे तक जगने का। देखिए, केवल ये शहरी क्षेत्र में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता ऐसा। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, वहां के बच्चे तो 9 बजे सो जाते हैं, 8 बजे सो जाते हैं, 8 बजे 9 बजे तक सो जाते हैं। और ये समस्या है केवल और केवल शहरी क्षेत्र में। और इनके प्रमुख रीजन, प्रमुख कारण है माता पिता। माता पिता जग रहे हैं, शायद उनकी आदत है या उनको कुछ काम है, वो कुछ काम कर रहे हैं, जग रहे हैं, तो अपने बच्चे को या तो मोबाइल दे रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं। मोबाइल या टीवी देखते देखते बच्चा रात को 12 बजे तक या 2 बजे तक जगते रहता है। तो मेरी आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप अपने आदत को बदलें और इस छोटे बच्चे को 2 बजे तक न जगाएं, 12 बजे तक न जगाएं। और अब आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने बच्चों को मोबाइल देकर के, टीवी देकर के आप काम कर रहे हैं और बच्चा मोबाइल या टीवी देकर के रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक जग रहा है, तो इसका मतलब आप अपने बच्चों के साथ, उनके मानसिक विकास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उनको सही दिशा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उनके साथ एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसा करके, बच्चे को मोबाइल या टीवी दे करके, अब बच्चे को रात के 12 बजे तक या 2 बजे तक जगा करके। बच्चे का मानसिक विकास पूरी तरह से रुक जाएगा और ऐसा बच्चा विक्षिप्त हो जाएगा। यदि आपके बच्चे में ऐसी आदत है तो आप अभी से सुधर जाएं और अपने बच्चों को सुधार लें। वो बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा, रात में मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, आपको तो पता नहीं है वो क्या क्या चीजें देख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो भी जग रहा है आपके साथ, तो पता नहीं वो क्या क्या चीजों को देख रहा है। और उन जिन चीजों को बच्चा देख रहा है उनके अनुसार से अपने माइंड को सेट कर लेगा और सेट करके बड़े होकर के वैसी बिहेवियर करेगा। तो यहाँ से आप सुधर जाएं और अपने बच्चों को, आप यदि आपकी आदत है, आपकी हैबिट बन चुकी है, आप काम कर रहे हैं, तो भी आप अपने बच्चों को कैसे भी करके रात के 9 बजे तक सुला दें। रात के 8 या 9 बजे के बीच में आप बच्चे को सुला दें, कैसे भी करके सुला दें। आप उनके हाथ से मोबाइल, टीवी वगैरह सब छीन लें, मोबाइल ना तो उसको, बच्चों को रात को 9 बजे, यदि आपकी आदत है तो भी मत दें, टीवी देखने के लिए भी मत दें। बच्चे को रात को 9 बजे, 8:30 बजे बिस्तर में ले जाएं। बिस्तर में ले जाने के बाद आप लाइट, कमरे की लाइट को बंद करते, बंद करने के बाद बच्चे को लिटा दें। आधा घंटे के बाद उनकी अपने आप उसको नींद आ जाएगा। या 8:30 बजे, 8 बजे बच्चे को आप कुछ खिला दें, कुछ खिलाने के बाद उसको बिस्तर में ले जाएं, ठीक है, क्योंकि कुछ खाना पड़ेगा, बच्चे को कुछ खिला दें और कुछ खिलाने के बाद बच्चे को बिस्तर में ले जाएं। बिस्तर में जाने के बाद आप कमरे की लाइट बंद कर दें, मोबाइल वगैरह छीन लें उससे, बच्चा आधा घंटा में सो जाएगा। हम तो देखें, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर बच्चे को शाम को 7 बजे, 7:30 बजे भर पेट खाना खिला दिया जाता है। और बच्चा भर पेट जब खाना खाता है ना, तो अपने आप उसको नींद आ जाता है। एक तो बच्चा दिन भर खेले रहते हैं स्कूल में या फिर स्कूल में पढ़ाई करते हैं और शाम को घर में आकर दिन भर खेले रहते हैं। खेलने के बाद बच्चे को रात शाम के 7:30 बजे खाना खिला देते हैं, तो वो 8 बजे तक अपने आप सो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने देखा शहरी क्षेत्र में बच्चों को सुलाने के लिए टेबलेट दिया जाता है। टेबलेट, रात में वो सो नहीं रहा है तो सोने के लिए उसको टेबलेट दो। अब टेबलेट देने से बच्चे का नींद तो आ जाएगा, लेकिन उस टेबलेट का रिएक्शन नहीं होगा बच्चे में, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है और ये बच्चे को और बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और ये बाद में
कैंसर जैसे बड़े से बड़े रोगों का कारण बनता है। तो मेरी आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को रात के 9 बजे तक बिल्कुल सुला दें। और सुलाने का सही तरीका ये है, या तो उस बच्चे को भरपेट खाना खिला दें। भरपेट जब बच्चा खाना खाएगा तो उसको अपने आप 7 बजे, साढ़े 7 बजे, 8 बजे कुछ भी बनाए घर में, रोटी बनाए, चावल बनाए, दाल बनाए, कुछ भी बनाए, बच्चे को भरपेट खिला दें। और भरपेट खिलाने के बाद उसको बिस्तर में ले जा करके रख दें, कमरे का लाइट बंद कर दें। आधा घंटा बाद आप देखें बच्चा आपका सो जाएगा। और जो बच्चा रात को 9 बजे सो जाएगा वो बच्चा 5 बजे अपने आप उठ जाता है। और जब बच्चा 5 बजे उठेगा तो वो बहुत फ्रेश रहेगा। और हमेशा मानसिक रूप से वो मजबूत रहेगा, क्योंकि उन्होंने रात भर पूर्ण नींद का आनंद लिया है, पूरे नींद का आनंद लिया है रात भर। उनका शरीर पूरी तरह से आराम किया हुआ है। तो दिन भर अब लोगों की बातों को सुनेगा, समझेगा, स्कूल में टीचर की बातों को समझेगा, लोगों को समझेगा, बातों को समझेगा, लोगों को भी समझेगा। और ऐसे बच्चे मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही मजबूत होता है। तो ये है अच्छी आदत। और बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उसको भरपूर नींद दें, आप भरपूर सोने के लिए दें। और भूख की बात की जाए तो जब बच्चे अच्छे से सोएंगे तो उसको अपने आप भूख आएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सुना है कि जब वो सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, साढ़े 7 बजे स्कूल जाते हैं ना, तो टिफिन लेकर के जाते हैं। घर में कुछ नहीं खाते, क्योंकि उसको उठ रहा है तो उसको भूख नहीं लग रहा है। टिफिन लेकर के जाते हैं और स्कूल में खाते हैं। तो यदि आप बच्चे को सही तरीके से सुलाए हैं ना, रात में 9 बजे सुला दिए हैं, तो बच्चा 5 बजे उठेगा तो आप याद रखना, बच्चा उठते साथ ही उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। उठते साथ ही उसको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 2 समस्याओं का समाधान एक साथ हो रहा है। बच्चे को आपने सही तरीके से सुला दिया है, सुलाने के बाद जब बच्चा 5 बजे उठेगा तो वो फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद उसको भूख लगता है, और भूख लगने के बाद भाई अच्छे से खाएगा वो। आप उस समय उस बच्चे को खाने के लिए रोटी दें, ठीक है, रोटी, चावल, जो भी आपको देना है वो दें। तो भरपूर नींद ही, बच्चे के भरपूर जो नींद होता है वो नींद ही उस बच्चे के मानसिक विकास को और शारीरिक विकास को मजबूत रखता है। और ऐसे बच्चे भविष्य में बहुत ही डेवलप करते हैं। तो ये हुआ नींद को दूर करने के तरीके, भूख को भी दूर करने के तरीके। बच्चे को भूख हमेशा बच्चे को भूख कब लगता है? जब वो अच्छा से सोया हुआ है, या फिर जब उन्होंने शारीरिक रूप से मेहनत किया हुआ है। भूख लगने के एक और तरीके मैं आपको बताता हूँ। बच्चे को आप मोबाइल से दूर रखें, बच्चे को ज़्यादा समय खेलने के लिए दें, ठीक है। स्कूल में भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, घर में आकर भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको खेलने के लिए भी दें ज़्यादा समय। मोबाइल से हमेशा उसको चिपकाए ना रखें, टीवी से उसको चिपका करके ना रखें। बच्चे को ज़्यादा समय खेलने के लिए दें। बच्चे जितना ज़्यादा खेलेगा ना, उतना ज़्यादा उसको थकान होगा, उतना ज़्यादा उनको भूख लगेगा। जितना ज़्यादा भूख लगेगा उतना ज़्यादा आप उसको दाल चावल खिला सकते हैं। एक और रीज़न है भूख ना लगने का, वो ये है कि आज हम बच्चे को ज़्यादातर तले हुए चीज़ खिला रहे हैं, जंक फूड जिसको कहते हैं। तो आप बच्चे को इससे बिल्कुल दूर रखें, बच्चे को दूर रखें। हमने गांव में देखा है, बच्चे दाल चावल सब्जियां मज़े के साथ खाते हैं। 5 साल के 6 साल के बच्चे अपने हाथ से मज़े के साथ खाते रहते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो दिन भर थके रहते हैं और उनको उन चीज़ों से, जंक फूडों से दूर रखा जाता है। उनके पास भाई वो दिन भर खेले हुए हैं, तो अब उनके पास जो भी ला कर रख दो वो खाएगा। आप उसके, जब बच्चा थक जाता है ना और वो भूख से चिल्लाता है, तो आप उसके पास दाल चावल सब्जियां रखो, वो बच्चा उसको खाएगा क्योंकि उसको भूख लग रहा है। जब दाल चावल सब्जियां बच्चा खाएगा तो उसको बहुत अच्छी पोषक चीज़ें मिलेंगी, फलता वो शारीरिक रूप से स्ट्रांग होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ही माता पिता नज़रअंदाज कर देते हैं।
और यही हमारी छोटी छोटी भूल हमारे बच्चों की बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। और फिर मानसिक या शारीरिक रूप से हम अपने ही बच्चों को कमजोर करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे में यदि इस तरह के बुराई हैं, नींद नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो आप अपने बच्चों को जरूर ध्यान दें, उसको भरपूर नींद दिलाएं और भरपूर उसको खिलाएं। और खाने में केवल दाल चावल रोटी सब्जियां जो हेल्थी फूड है उनको दें, जंक फूड से दूर रखें। और मैंने आपको तरीके भी बता दिए, बच्चा खाना कब खाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी कब खाएगा, जब उसको भूख लगेगा। भूख लग रहा है तो उस समय उसको कोई भी दूसरा चीज़ ना लें, बाजार के खरीदा हुआ कोई भी दूसरा चीज़ ना दें। बच्चा जब अच्छा खेल रहा है, थका हुआ है, तो उसको भूख लगेगा, और भूख लगेगा तो उस समय उसको आप केवल दाल चावल रोटी सब्जी दें, क्योंकि भूखा बच्चा कुछ भी खा सकता है। आप दाल चावल सब्जी रोटी देंगे ना तो उसको अपने आप खाता जाएगा। ये गांव का मैंने देखा हुआ है, मैं भी गांव का हूँ, मैं देखा हुआ हूँ, मेरे साथ हुआ है, मैं भी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा किया हुआ हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप शहर में रहते हैं, शहर के बच्चों में ये सबसे बड़ी समस्या है, नींद और भूख, और यही बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों, आप इन तरीक़ाओं के माध्यम से, आप अपने अनुभवों के माध्यम से आप अपने बच्चों में की आने वाली जो समस्या है उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।